अली बाबा की पत्नी दौड़कर कासिम के घर गई और उनकी पत्नी से गेहूं तौलने के लिए तराजू मांगा। यह देख कासिम की पत्नी को उन पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों को अचानक इतना अनाज कैसे मिल गया। उसने भीतर जाकर तराजू के तल पर गोंद लगाया और लाकर उसे दे दिया। अली बाबा की पत्नी ने रात में सभी अशर्फियों का वजन किया और सुबह जल्दी तराजू लौटा दी। जब कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा कर दिया तो उसने देखा कि उसमें से एक सोने की पिन चिपकी हुई है। यह बात उसने अपने पति को बताई। यह जानकर कासिम और उनकी पत्नी हैरान रह गए। दोनों रात भर सो नहीं पाए। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे पैसे का सोर्स पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा ने कहा कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। कासिम ने कहा कि आपकी पत्नी ने कल हमारे घर से अशर्फियों को तोलने के लिए तराजू लिया था। यह देखो, अशर्फी तराजू पर फंस गई। सबको सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने पूरी सच्चाई बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाने को हथियाने की योजना बनाई और अगले दिन गुफा में पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी ले गया ताकि वह उस पर खजाना ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने वैसा ही किया जैसा अली बाबा ने उससे कहा था। सिमसिम के बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचने के बाद चारों ओर खजाना देखकर वह चौंक गया। उसने बोरियों को सोने के सिक्कों से भर दिया और भूल गया कि बाहर आते समय क्या कहना है। कासिम ने गुफा से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो देखा कि बाहर एक रस्सी बंधी हुई है। समझते हैं यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। इस बीच जब कासिम घर नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और उसे अपने बड़े भाई को खोजने के लिए अली बाबा के घर जाने के लिए कहती है। जब अली बाबा खोज में गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई का गधा वहां चल रहा है। वह समझता है कि कासिम अंदर गया और चोरों ने उसे पकड़ लिया। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा शव को घर लाता है और बिना किसी को बताए उसे प्राकृतिक मौत घोषित कर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का बिजनेस संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। अली बाबा 40 चोर की कहानी। वहीं दूसरी ओर जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि खजाने का रहस्य कोई और भी जानता है। वह गांव जाकर पता लगाता है कि चंद दिनों में किसके घर की मौत हुई है। अली बाबा के घर पहुंचे चोर। चोर ने अपने घर के बाहर एक सूली लगा दी ताकि रात के समय उसे गलती से अपना घर समझ लेना उसके लिए आसान हो जाए। वहीं जब अली बाबा ने अपने एच बाहर क्रॉस का चिन्ह देखा तेल के 40 पीपा में तेल था। जैसे ही रात में ऐसा होगा तो जैसे जैसे मार मारेंगे। रात को भोजन की व्यवस्था की गई थी। पति की पत्नी के बारे में चर्चा की। एकाएक तरकीब। अपने तेल के तेल से तेल और उसके गुणों को साझा किया। चोरों की हत्या हो जाती है। मीडिया ने सभी खुलकर देखा तो सभी सार्वजनिक रात को। यह बहुत ही भयानक था। मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार वह मौसम के अनुसार भाग्यशाली हो सकता है। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश का खुशखुब बन गया और खुशी अपनी बीवी के साथ बना लिया।